वेलकम टू द चैनल बेड करिकुलम। आज आपको जानकारी दी जाएगी कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या टिप्स यूज़ करनी चाहिए साइकोलॉजी प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए बीएड फर्स्ट सेम में। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो स्पेसिफिक और जनरल पोर्शन में पूछे जाते हैं, और कुछ टिप्स हैं इसके लिए साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए जो आपको काम आएंगी। तो इसमें पहले बात करते हैं कि इसमें आपको एक अपने साथ सब्जेक्ट ले जाना होता है, और वो सब्जेक्ट अलाउ होता है सिर्फ हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक का। तो इसमें सिर्फ 15 ईयर तक के स्टूडेंट को ही आप ले जा सकते हैं अपने साथ साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए आपको 6 ऐसे कॉपीज़ रखी होंगी एक टेबल पे, और उसमें एक स्लिप लगी होगी। उसमें से कोई एक कॉपी आपको चूज़ करनी होती है। तो वो जो कॉपियाँ होंगी उसमें 3 टेस्ट लिखे होंगे और 3 एक्सपेरिमेंट लिखे होंगे। तो एक आप कॉपी उसमें से चूज़ करेंगे। फिर उस कॉपी में आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट या कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको मिला है। तो आप जब रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे उस चीज़ को, तब आप उसका कंडक्शन करेंगे अपने सब्जेक्ट पे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको जो भी चाहिए होंगे आपके टेस्ट या एक्सपेरिमेंट के लिए, वो आपको कॉलेज से प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आप इसको कंडक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट पे। देन आप इसका जो भी आपको टेस्ट या एक्सपेरिमेंट मिला होगा उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे। और इसके लिए साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 6 मार्च से लेकर 15 मार्च तक की डेट दी है। तो ये आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं कि आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल किस दिन है। तो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए पहले तो आप खुद को प्रिपेयर करिएगा। आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होके तब आपको कंडक्शन करना है अपने प्रैक्टिकल का, और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना है। क्योंकि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडक्शन हो जाता है इसका, और इसके मार्क्स मिलते हैं, ये 50 मार्क्स का होता है। तो ये एक नेसेसरी एक्टिविटी हो जाती है आपके लिए। उसके बाद कुछ एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा। जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिख लेते हैं तो इसके बाद आपसे कुछ जर्नल क्वेश्चन किए जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जर्नल क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होते हैं ये देख लेते हैं। जर्नल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डिफरेंस है टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के बीच में। तो प्रयोग और परीक्षण परीक्षण में क्या अंतर है ये आप बताइए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वैधता क्या होती है, वैलिडिटी क्या है। तो वैलिडिटी एक टेस्ट या एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है, और हर एक टेस्ट के लिए अलग अलग वैलिडिटी होती है, तो वो उस टेस्ट पर निर्भर करती है। फिर आपसे पूछा जाता है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी टर्म को पूछा जा सकता है। तो विश्वसनीयता को अगर आपसे पूछा जाए तो विश्वसनीयता का मतलब होता है जो टेस्ट होगा उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है। तो रिलायबिलिटी का मतलब हो जाता है कि एक टेस्ट जब कंडक्ट किया गया होगा तो जितने बच्चों पे वो कंडक्ट किया गया हो उतने बच्चे लेके, और उस सेम सिचुएशन में जब हम उसको कंडक्ट करें, सेम एनवायरनमेंट दे, तो उसमें जो है उस टेस्ट का रिजल्ट सेम आना चाहिए जैसे हमने पहले जो है किया होता है उसी तरह से। तो सेम सिचुएशन में, सेम बच्चों में, सेम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, सेम जो है एनवायरनमेंट का यूज़ करके हमें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, तो उसको हम विश्वसनीयता कहते हैं। इसके बाद आपसे टर्म पूछा जा सकता है मानक का। तो मानक क्या क्या होते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रोजेक्टिविटी और प्रैक्टिकेबिलिटी। तो ये सारे मानक हो सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रतिशतांक। तो परसेंटाइल क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। परसेंटाइल का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो और उसके लिए 99 स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन रखा गया हो, तो इसको हम परसेंटाइल कहते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र चर क्या होते हैं। तो स्वतंत्र चर का मतलब हो जाता है कि ऐसे फैक्टर, ये इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं। इंडिपेंडेंट फैक्टर का मतलब है कि जिनमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इनमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं।
फिर इसके बाद आ जाता है आश्रित चर से क्वेश्चन। तो आश्रित चर से भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है वाइवा में। तो आश्रित चर क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं ये। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, उन पे पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर कहते हैं। और ये जो है आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जो टेस्ट या एक्सपेरिमेंट चूज़ किया है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। तो स्वतंत्र और आश्रित चर आपके टेस्ट और एक्सपेरिमेंट से भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपको किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्दीपक शब्द क्या होते हैं। तो स्टिमुलस वर्ड क्या होते हैं, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। Here the question arise from the paired association stimulus practical words। तो paired association practical में आपने जो भी stimulus word यूज़ किए होते हैं उनसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि कौन से stimulus word आपने इस प्रैक्टिकल में यूज़ किए हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पीड टेस्ट के बारे में। तो स्पीड टेस्ट क्या होते हैं? स्पीड टेस्ट का डायरेक्टली मतलब हो जाता है कि इसमें टाइम बाउंड होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पावर टेस्ट के बारे में। तो पावर टेस्ट का मतलब होता है कि पावर टेस्ट में डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता चला जाता है। इसमें जो है डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जाती है जैसे हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब हो जाता है वो टेस्ट जो सिर्फ एक व्यक्ति पे कंडक्ट किए जाते हैं, तो उनको हम व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं, ये इंडिविजुअल टेस्ट हो जाते हैं। ग्रुप टेस्ट का मतलब हो जाता है कि जो एक समूह पे कंडक्ट किए जाएंगे उनको हम ग्रुप टेस्ट कहते हैं, समूह परीक्षण इन्हें कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी आपके बीएड फर्स्ट सेम में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हैं, इसमें से आप सिर्फ टेस्ट के नाम बताइए। तो कौन से 3 टेस्ट हैं वो आपको नाम बताने पड़ सकते हैं, या कौन से 3 एक्सपेरिमेंट हैं आपके साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में बीएड फर्स्ट सेम में, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कल्चर फ्री टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो कल्चर फ्री टेस्ट का मतलब होता है कि वो टेस्ट जिस पे कल्चर का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनको हम कल्चर फ्री टेस्ट कहते हैं। फिर आपसे पेपर पेंसिल टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो पेपर पेंसिल टेस्ट वो होते हैं जो रिटन फॉर्म में लिए जाते हैं, उनको पेपर पेंसिल टेस्ट कहा जाता है। तो ये आपके सारे जर्नल क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपसे एग्जामिनर कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपको इनके आंसर्स देने होंगे। फिर आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन में। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके टेस्ट या एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होंगे, जो आपने टेस्ट या एक्सपेरिमेंट वहाँ पे चूज़ किया होता है और उसका आपने प्रैक्टिकल लिखा है, कंडक्शन किया है अपने सब्जेक्ट पे, तो वो सारे क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन टेस्ट में देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। तो इसमें पहला टेस्ट है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, एसपीएम से इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको कहते हैं, और बुद्धि परीक्षा इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इससे कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाते हैं उनको देख लेंगे हम। इसमें आपसे बुद्धि की परिभाषा पूछी जा सकती है, आईक्यू का सूत्र पूछा जा सकता है। तो आईक्यू का सूत्र आप वहाँ पे बताएंगे। फिर आईक्यू टर्म किसने दिया है, और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, क्रोनोलॉजिकल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये आपसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आईक्यू का फॉर्मूला हो जाता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, और आईक्यू को विलियम स्टर्न ने दिया था। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं। तो बुद्धि कितने प्रकार की हो सकती है ये आपसे पूछा जा सकता है। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताइए, तो बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं वो आपको बताने पड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से अराइज हो जाता है कि एसपीएम परीक्षण में को किसने बनाया है। तो एसपीएम को किसने दिया है ये आपसे पूछा जा सकता है। संस्कृति मुक्त परीक्षण क्या होते हैं, कल्चर फ्री टेस्ट, ये आपको क्वेश्चन बताया जा चुका है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एसपीएम परीक्षण है इसमें आपको कौन कौन सी
प्रारंभिक तैयारी की ज़रूरत पड़ी थी, इनिशियल प्रिपरेशन आपने क्या क्या की थी, फिर आपने कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए, कौन कौन सी सावधानियाँ आपने ली इस प्रैक्टिकल के लिए, देन आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया अपने सब्जेक्ट को वो आपको बताना पड़ेगा कि क्या निर्देश आपने दिए हैं, और फिर एसपीएम परीक्षा जो है इसका क्या शैक्षिक निहितार्थ है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं कि नेक्स्ट साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में दूसरा टेस्ट है, इसमें सेकंड नंबर पे टेस्ट आ जाता है HSPQ का, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। ये 14 प्रिंसिपल का, इसमें 14 प्रिंसिपल पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए गए हैं आरबी कैटल के द्वारा। तो ये जो टेस्ट था वो आरबी कैटल ने बनाया है, HSPQ इसका नाम है, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर इसको कहते हैं। तो इसमें पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो व्यक्तित्व से रिलेटेड होते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, ये बताइए। देन सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि HSPQ परीक्षण जो है उसको किसने बनाया है। फिर थर्ड क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि सेल्डन एवं क्रैशमर ने व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में विभाजित किया है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी प्रकार कितने होते हैं, उनके बारे में बताइए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व मापन में आविष्कारिका तकनीकी का उदाहरण दीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्यक्तित्व मापने की कौन कौन सी तकनीकी हैं, तो कैसे व्यक्तित्व को हम माप सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी तकनीक दी गई हैं वो आपको बताना पड़ेगा। स्टेन स्कोर क्या होता है, रॉ स्कोर किसकी सहायता से निकालते हैं, स्टेंसिल की सहायता से इसको निकाला जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। स्टेंसिल की में कितने नंबर होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। देन आपसे लास्ट क्वेश्चन किया जा सकता है कि HSPQ के लिए आपने कौन कौन सी प्रारंभिक तैयारी की, आपकी इनिशियल प्रिपरेशन क्या रही, इसमें प्रिकॉशंस सावधानियां क्या रही, निर्देश आपने क्या दिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए, और क्या क्या इसका शैक्षिक निहितार्थ होगा। फिर आपका लास्ट टेस्ट इसमें आ जाएगा PSSHI का, पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री से। तो इस परीक्षण को किसने दिया है, ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है। देन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिशतांक परसेंटाइल क्या होता है, ये बताइए। अध्ययन आदत से आप क्या समझते हैं, तो स्टडी हैबिट क्या होती है, ये बताइए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इस परीक्षण में स्कोरिंग कैसे की जाती है, तो स्कोरिंग का तरीका आपको बताना पड़ेगा PSSHI में। इस परीक्षण में कितने अध्ययन आदत के क्षेत्रों की बात की गई है, तो PSSHI परीक्षण में आपको बताया गया है कि अध्ययन की आदत के लिए क्या क्या क्षेत्र हैं, तो कितने क्षेत्र इसमें इंक्लूड किए गए हैं ये आपको बताना पड़ सकता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PSSHI परीक्षण के लिए आपने क्या प्रारंभिक तैयारी की है, इसके लिए आपकी सावधानियां क्या रही हैं, निर्देश कौन से दिए हैं आपने अपने सब्जेक्ट को, विषय को, और इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या था, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं एक्सपेरिमेंट पे, तो प्रयोग कौन कौन से हैं और उससे क्या क्या स्पेशल क्वेश्चन बन सकते हैं इसको जान लेते हैं। तो इसमें पहला प्रयोग आ जाता है, पहला एक्सपेरिमेंट है फ्री एसोसिएशन टेस्ट का। फ्री एसोसिएशन टेस्ट का मतलब है मुक्त सहचर्य परीक्षण। तो इस टेस्ट में, इस एक्सपेरिमेंट में जो है, इस प्रयोग में प्रयुक्त शब्दों की सूची किसने बनाई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उद्दीपक शब्द किसे कहते हैं, स्टिमुलस वर्ड को डिफाइन कीजिए। फिर आपसे स्वतंत्र चर इसमें पूछे जा सकते हैं। आश्रित चर कौन कौन से हैं मुक्त सहचर्य परीक्षण में, ये आपसे पूछा जा सकता है। सहचर्य के प्राथमिक नियम कुछ बताए गए हैं, तो इसमें 3 नियम हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रयोग में नियम किस तरह से निकाला जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपने इन्वेंट्री तैयार कर ली तो आप कैसे एसोसिएट करेंगे कि कौन सा इसमें नियम लग रहा है, प्राइमरी नियम है या सेकेंडरी नियम है, तो प्राथमिक नियम लग रहा है या गौण नियम लग रहा है, ये आपको कैसे पता चल रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है।
फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फ्री एसोसिएशन प्रयोग में प्रारंभिक तैयारियां आपने कौन कौन सी की, सावधानियां क्या क्या रखी, निर्देश क्या दिया अपने सब्जेक्ट को, इसका जो है शैक्षिक निहितार्थ क्या है। फिर सेकेंड नंबर पे एक्सपेरिमेंट आ जाता है मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन, युग्मित सहचर्य विधि द्वारा स्मरण। तो इसमें आपको स्मरण की परिभाषा पूछी जा सकती है कि स्मृति की क्या परिभाषा होती है, मेमोरी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, स्मृति के प्रकार पूछे जा सकते हैं आपसे। इसमें स्वतंत्र चर कौन कौन से हैं मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन में, और इसमें आश्रित चर पूछे जा सकते हैं आपसे। इस प्रयोग में विधि जो लगी है अपने किस प्रकार से कार्ड प्रयोग किए हैं, तो इसमें कैसे आपने कार्ड का प्रयोग किया है, कौन से तरीके से, वो आपसे पूछा जा सकता है। युग्मित सहचर्य के लिए प्रारंभिक तैयारी आपने क्या की है, इसके लिए कौन सी सावधानियां आपने रखी हैं, अपने सब्जेक्ट को कौन से निर्देश दिए हैं और इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाता है लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग मिरर ड्राइंग बाय मिरर ड्राइंग या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग। तो इसको दर्पण आरेख द्वारा अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं आपके अधिगम से, तो अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा क्या होती है, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या होते हैं, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या हैं, इसके लिए कौन से स्वतंत्र चर हैं, कौन से आश्रित चर हैं अधिगम स्थानांतरण के लिए, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस प्रयोग को करने की विधि क्या है, ये आपसे पूछी जा सकती है। फिर इस प्रयोग के लिए कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता हुई आपको, ये पूछा जा सकता है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग बाय मिरर ड्राइंग प्रयोग में आपने कौन सी प्रारंभिक तैयारी की और इसमें कौन सी सावधानियां रखी आपने, क्या निर्देश दिए और इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या था, ये बताइए। तो ये आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो ये आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टिप्स बताई गई। थैंक यू एवरीवन।